हे गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ट्रू आइडिया। दोस्तों, मेरा नाम है रमन दुबे और आज के इस वीडियो में स्वागत है आपका। आज हम यहाँ बात करेंगे बिजनेस स्टडी के क्लास 12 के न्यू सिलेबस 2022-23 के, जिसमें हम बात करेंगे बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसको समझ के हम लोग पढ़ के, जो कि एग्ज़ाम में हम लोग जाके उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हम लोग लिख सकते हैं और अपने बोर्ड्स में हाई स्कोर कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन टू आवर चैप्टर्स और कंटेंट पेज। ये है हमारा सिलेबस बिजनेस स्टडी का क्लास 12 का, जिसमें से पहला चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसमें हम लोग मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे, मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स, इम्पोर्टेंस, मैनेजमेंट के टाइप्स, मैनेजमेंट जो कि आर्ट है, साइंस है एंड प्रोफेशन है, लेवल ऑफ मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट के फंक्शंस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। फिर दूसरा चैप्टर हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। फिर इसमें दो प्रिंसिपल्स हैं, एक फेल्स के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और दूसरे टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक। फिर तीसरा चैप्टर बिजनेस एनवायरनमेंट है। बिजनेस एनवायरनमेंट में हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस, डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड लीगल। चौथा चैप्टर है प्लानिंग। इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्लानिंग के कॉन्सेप्ट, इम्पोर्टेंस, लिमिटेशन एंड प्लानिंग के प्रोसेस। पांचवा चैप्टर है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल एंड डायमेंशनल कॉन्सेप्ट, डेलीगेशन, कॉन्सेप्ट, एलिमेंट एंड इम्पोर्टेंस, डिसेंट्रलाइजेशन, कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस। फिर हम लोग स्टाफिंग पढ़ेंगे, जो कि हम लोग का छठवां चैप्टर है, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टाफिंग, फिर इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, स्टाफिंग के प्रोसेस, रिक्रूटमेंट प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस, फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस, मेथड ऑफ ट्रेनिंग, ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप ट्रेनिंग। फिर सातवां चैप्टर है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में पढ़ेंगे हम लोग कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, फिर एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, मोटिवेशन, कॉन्सेप्ट, मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी, फिर फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, लीडरशिप, कॉन्सेप्ट लीडरशिप का, फिर स्टाइल, अथॉरिटेटिव, डेमोक्रेटिक एंड लाइसेंस फेयर कम्युनिकेशन, कॉन्सेप्ट फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फिर हम लोग आठवां चैप्टर पढ़ेंगे कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस, स्टेप इन प्रोसेस ऑफ कंट्रोल। ये जो हमारा 8 चैप्टर है, इसमें अगर हम लोग पहला चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट अगर अच्छे से हम लोग पढ़ लेते हैं तो ये हमारा 8 चैप्टर कवर हो जाएगा। वैसे तो इसमें सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, पर यदि हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ लेते हैं तो हमारे ये जो 4 चैप्टर हैं ये कवर हो जाएंगे। और इसके बाद हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ लेंगे, जो कि प्रिंसिपल्स हैं, जो कि दो थ्योरी हैं, एक फेल्स के 14 थ्योरी हैं और टेलर्स की 6 थ्योरी हैं। तो बस उतना ही हम लोग को पढ़ना रहेगा, जो कि वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं, उससे भी क्वेश्चंस बनते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट जो कि इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग बिजनेस के एनवायरनमेंट में बात करेंगे, जो कि बिजनेस कैसे कैसे होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट जो कि सराउंडिंग ऑफ ए बिजनेस होता है। फिर हमारे 9th चैप्टर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट एंड रूल्स ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, फाइनेंशियल डिसीजन, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड, मीनिंग एंड फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग पढ़ेंगे, फाइनेंशियल प्लानिंग पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे, कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉन्सेप्ट एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल, फिर उसके कॉन्सेप्ट एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग देयर रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे। फिर हमारा 10th चैप्टर होगा फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट में हम लोग पढ़ेंगे फाइनेंशियल मार्केट के बारे कॉन्सेप्ट में, फिर फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शन, फाइनेंशियल मार्केट के टाइप्स, मनी मार्केट पढ़ेंगे एंड इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे, कैपिटल मार्केट एंड इट्स टाइप, जिसमें 2 टाइप होंगे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। फिर मेथड ऑफ फ्लोटेशन इन द प्राइमरी मार्केट पढ़ेंगे, स्टॉक एक्सचेंज पढ़ेंगे, फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज एंड ट्रेडिंग प्रोसेस पढ़ेंगे, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम लोग का फाइनेंशियल मार्केट में, जिससे हर साल क्वेश्चन बनते हैं। सेबी के बारे में पढ़ेंगे और उसके ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। फिर 11वां चैप्टर हम लोग का मार्केटिंग है।
मार्केटिंग में हम कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, फंक्शन ऑफ मार्केटिंग एंड फिलॉसफीज पढ़ेंगे। मार्केटिंग मिक्स पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट एंड एलिमेंट पढ़ेंगे। प्रोडक्ट ब्रांडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। प्राइस कॉन्सेप्ट, फैक्टर डिटरमाइनिंग प्राइस पढ़ेंगे। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। प्रमोशन कॉन्सेप्ट का एंड एलिमेंट ऑफ प्रमोशन। एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन एंड पब्लिक रिलेशंस पढ़ेंगे। फिर जो कि हमारा लास्ट और इम्पॉर्टेंट चैप्टर, जिससे हर साल क्वेश्चन कुछ ना कुछ बनते रहते हैं, वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शंस। कंज्यूमर प्रोटेक्शंस 12th चैप्टर है, जो कि हम लोग पढ़ेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शंस के बारे में। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बारे में पढ़ेंगे। मीनिंग ऑफ अ कंज्यूमर पढ़ेंगे। राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर पढ़ेंगे, जो कि अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में है। फिर हु कैन फाइल अ कंप्लेंट, कौन कंज्यूमर प्रोटेक्शन में फाइल कर सकता है कंप्लेन को। फिर रिड्रेशनल मशीनरीज पढ़ेंगे। रेमेडीज़ अवेलेबल पढ़ेंगे। तो ये थे हमारे टोटल 12 चैप्टर। तो ये थे मेरे 12 चैप्टर, जो कि बिजनेस स्टडी के इंटरेस्टिंग और यूनिक चैप्टर्स हैं, जिसमें हम लोग बिजनेस स्टडी के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा है बिजनेस स्टडी के टोटल 12 चैप्टर्स के बारे के कंटेंट के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग ने बिजनेस स्टडी के सिलेबस को जान लिए हैं। तो अब आप खूब अच्छे से प्लान बनाएं कि किस तरीके से पढ़ाई करनी है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ा जाएगा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, पहला चैप्टर। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल द ट्रू आइडिया, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।